हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चारों तरफ बारिशों का मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। ऐसे में दो लाइनें सुनाना बनता है। बारिश में नंगे पैर कूदकर अपनी रूह को अब ढूंढने लगे थे। आंसुओं को सुखाना सीख लिया था उसने, ख्वाब को संवारने अब चले थे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, किसी भी देवालय में जाएं, देवस्थान पे जाएं, तो हम मानते हैं कि मंदिर वगैरह जाएं या मस्जिद, गुरुद्वारा, जैनालय, कहीं पे भी आप जाइए, खाली पैर या नंगे पांव जाने का धर्म होता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है हमारे आसपास भी जहां हमें भूल से भी चप्पलें नहीं पहननी चाहिए और बिना चप्पल पहने खाली पैर जाने चाहिए वहाँ पे, नहीं तो हमारे पुण्यों का नाश होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिर की। आपको मैं बता दूं, मंदिर में जनरल एक कहावत है कि खाली पांव नहीं जाना चाहिए। तो क्यों नहीं जाना चाहिए? इससे मानते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है या गंदगी होती है हमारे चप्पलों में, वो बाहर छोड़ के हम जाते हैं और वहाँ जाने से हमारे जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, नंगे पैर चलना आजकल घर के बड़े भी मना करते हैं, क्योंकि इतनी पोल्यूशन है, इतनी गंदगी है चारों तरफ। इससे सब लोग, बड़े लोग क्या डांटते हैं, नहीं खाली पैर मत चलो, पैर गंदे हो जाएंगे। लेकिन नंगे पैरों से चलना आपके सेहत के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद आ रहा होगा। और आप मुझे सोच कर बताएं कि लास्ट आप कब घास पर चले थे खाली पैर। याद आ रहा होगा ना कि बचपन में मम्मी कहती थी घास पे खाली पैर चलो तो आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। ये सभी घर के बड़े अपने बच्चों को बताते हैं। दोस्तों, ये सच है, लेकिन सिर्फ आंखों की रोशनी ही नहीं बढ़ती, लेकिन बहुत सारे और भी फायदे होते हैं नंगे पैरों से चलने के। दिमाग पर जोर दे दीजिए थोड़ा सा कि आखिरी बार आप कब चले थे। नहीं याद आया? आएगा नहीं, क्योंकि सुबह उठते ही आप रोबोट की तरह, आज के ज़माने में हम सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं, चाहे पर्सनल हो, घर का हो, ऑफिशियल काम हो। सुबह से ही स्लीपर के बिना चलना घरों में भी आजकल फैशन के खिलाफ माना जाता है। और दिन भर बाहर निकले तो जूते चप्पलों में रहना ही है। घर में रात में आकर लौट कर उतारते हैं तो वापस से स्लिपर्स हमारे पैरों में होती है। ऐसे में पाँव को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस तरह हमारे शरीर को जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे पैरों को भी खुला रहना पसंद होता है और सांस लेने की ज़रूरत होती है। इस भागती दौड़ती इस लाइफस्टाइल में अजीब सी हो गई है हमारी ज़िंदगी। ऐसे में हम खाली पैर नहीं चलते हैं या नंगे पैर नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन से पॉजिटिविटी चली जाती है। तो सिर्फ अब आपको मंदिरों में ही नहीं, आपको घर में भी बहुत से ऐसे पवित्र स्थल है जहाँ पर आपको चप्पल पहन के नहीं जाने चाहिए। हमारे धर्म में पवित्र स्थानों को बहुत ही महत्व देते हैं, जहाँ पर प्रवेश से पूर्व पूर्ण रूप से स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों में बताया गया ऐसी जगहों के बारे में जहां जूते चप्पल पहनकर जाना निषेध है, और यदि उन स्थानों पर आप नंगे पांव नहीं जाएंगे तो उस जगह का निरादर होता है। साथ ही व्यक्ति अनजाने में पाप का भागी भी बनता है। घर में भी, हमारे अपने घर में भी ऐसे स्थान हैं जहां पर अगर जूते चप्पल उतार कर आप नहीं जाएंगे तो गरीबी उस घर से बाहर नहीं आती है। दोस्तों, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि हमारे घर धन का आगमन नहीं हो रहा है, हमने सब उपाय कर लिए फिर भी हमारे घर धन नहीं आता है। दोस्तों, बहुत सारे उपाय बताती हूँ आपको। पंचदेव पूजा, धूप दीप करना सुबह शाम, बहुत सारे रोज की पूजा आपको कैसे करनी है उसके बारे में बताती हूँ। इसके साथ ही ये छोटी छोटी आदतें जो हैं, ये भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेगी। तिजोरी या अपने धन रखने के स्थान पर हमेशा स्लीपर हो, जूते हो, उतार कर जाना चाहिए, क्योंकि धन को देवी लक्ष्मी को समान माना जाता है और उनके पास जूते पहन कर जाने का अर्थ है उनका अनादर करना, और जहाँ लक्ष्मी का अनादर होता है वो उस स्थान को त्याग देती हैं। दोस्तों, ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि हम नदी, तालाब, सरोवर आदि में जाते हैं, कोई भी तो बड़े लोग कहते हैं जूते चप्पल उतार दो। जूते चप्पल पहन करके
कभी भी किसी पवित्र नदी या सरोवर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको देवी का रूप माना जाता है। हम क्या कहते हैं, गंगा माँ, जमुना मैया, ऐसे बोलते हैं। ये ऐसे में जूते, चप्पल या चमड़े से बनी हुई चीज़ें पहनकर आप नदी या सरोवर में जाते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त पाप लगता है। दोस्तों, आपकी घर की रसोई या आपका जो भंडार घर है, जहाँ पर देवी अन्नपूर्णा का, दोनों ही जगहों पर देवी अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, हमेशा रसोई घर को बिल्कुल व्यवस्थित रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसी रसोई में देवी देवता अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। दोस्तों, जिस घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती, उस घर में हमेशा ध्यान रखें कि रसोई में कहीं आप गंदगी तो नहीं रख रहे हैं, जूते चप्पल आदि पहन कर नहीं जा रहे हैं, नहीं तो सुख और समृद्धि में हमेशा कमी बनी रहती है। इसी तरह से भंडार घर में भी उसका रख रखाव बहुत अच्छे से रखना चाहिए। रसोई की भांति ही उसको भी साफ सुथरा करके रखना चाहिए, नहीं तो घर में अन्न की बरकत नहीं होती है। दोस्तों, अस्पताल में, हॉस्पिटल में जब हम किसी भी रिलेटिव से मिलने जाते हैं तो जूते चप्पल हमेशा दरवाजे के बाहर रखने चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है, एक तो होता है इन्फेक्शन ना हो, इसलिए भी हम जूते चप्पल उतार के जाते हैं ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी का सामना न करना पड़े और वो जल्दी स्वस्थ हो सके। दोस्तों, घर में देवी देवताओं का स्थान होता है। हम अपने घर पे क्या करते हैं, उसको पवित्र, घर हमारे खुद एक देवी देवता है। आप घर की स्लीपर रखिए, रबड़ की मत रखिए, बिल्कुल भी नॉर्मल कपड़े की स्लीपर्स आती है पतली पतली, वो रखिए। दोस्तों, घर में कभी भी जूते चप्पल पहन कर ट्राई करें ना घूमें। अगर ज़्यादा ठंड का समय है तो उसके लिए अलग मोजे टाइप के आते हैं, मोजड़ियाँ आती है, वो पहन करके आप रखें, उनको रोज वॉश करें। घर, हमारे घर को हम पूजनीय मानते हैं और घर में भी देवी देवताओं का स्थान होता है, जहाँ देवी शक्तियाँ निवास करती है। ऐसे में जूते चप्पल अगर बाहर के पहन के आप घर में घुसते हैं तो उनका अपमान होता है। इसके अलावा दोस्तों, शमशान घाट पर जब भी किसी अंतिम व्यक्ति को अंतिम विदाई देनी है या उनकी अंतिम यात्रा में हम शामिल होते हैं तो वहाँ जूते चप्पल आदि पहनकर नहीं जाने चाहिए। दोस्तों, नंगे पैर चलना एक तरह जहाँ से प्रकृति का साथ होता है हमारे साथ, दूसरी तरफ हमारे जो भी तनाव है, हाइपरटेंशन है, जोड़ों में दर्द है, नींद न आना, हृदय संबंधी जो भी समस्याएं होती है, आर्थराइटिस होता है, एस्थमा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये सभी की समस्याएं इसके जूते खाली पैर चलने से ऊर्जा का हमारे बॉडी में स्तर बढ़ाते हैं और सारी तरह की समस्याएं समाप्त होकर के रोग प्रतिरोधक हमारी बॉडी में क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिर में जाते हैं तो हम कुछ काम करते हैं जो कि नियम से करते हैं। सबसे पहले मंदिर में जब हम जाते हैं, जूते चप्पल हमने बाहर उतारे, नंगे पैर क्यों गए? हमने देखा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम अपने चप्पल और जूते मोजे दोनों बाहर उतार देते हैं। नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करने का वैज्ञानिक तर्क ये है कि मंदिर के फर्शों को पुराने समय से लेकर आज तक इस तरह बनाया जाता है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तरंगों का सबसे बड़ा स्रोत होता है, और जब भी कोई इस पे नंगे पांव चलता है तो अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा पांव के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब हम प्रवेश के समय घंटी बजाते हैं तो प्रवेश करते हैं, घंटी बजाते हुए जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, उसकी गूंज कम से कम 7 सेकंड तक बनी रहती है, जो हमारे शरीर में स्थित 7 हीलिंग सेंटर्स को सक्रिय करती है। दोस्तों, हमारे जो चक्र होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और मूर्ति हमेशा गर्भगृह के मध्य भाग में स्थित होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसी सेंटर में होती है। हम उनके दर्शन जब करने जाते हैं तो हमारे शरीर से सारी नेगेटिविटी निकल करके वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर देती है। जब हम भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं तो उसकी जो भीनी भीनी खुशबू होती है वो हमारे मन को प्रसन्न करती है, तथा जो भी धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर आदि होते हैं उनको सूंघने से हमारे सूंघने की शक्ति बढ़ती है।
हमारा डिप्रेशन हमारे शरीर से बाहर होता है दोस्तों। और आरती लेते वक्त जो दिए के ऊपर या कपूर के ऊपर हाथों को घुमाते हुए शीश और आँखों को स्पर्श करते हैं तो हल्के गर्म हाथों से हमारी जो इंद्रियां हैं वो सक्रिय होती है, स्पेशली हमारी दृष्टि इंद्रिय सक्रिय होती है। पूजा करने के बाद हम कहते हैं परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार करते हैं, लेकिन हम जब परिक्रमा करते हैं तो चारों ओर बनी हुई जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे अंदर व्याप्त हो जाती है और हमारे मन को विशेष शक्ति का अनुभव होता है। दोस्तों ध्यान रखें, रोज कुछ देर सुबह नंगे पैर टहलकर आप अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक जवान रख सकते हैं। हमारा बॉडी सही पोस्चर में रहता है, कमर सीधी रहती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कई सारी परेशानियां भी हमारे नंगे पैर से चलने के कारण गायब हो जाती है। हमारे पैरों के जो दर्द होते हैं वो नहीं रहते और हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। पैरों का निचला हिस्सा भी मजबूत होता है। रोज अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकालकर नंगे पैर ज़रूर चलें, क्योंकि इससे आपके पैरों का, अगर आप पैरों के दर्द से सफ़र करते हैं, आप नंगे पैर चलकर देखिए कैसे पुराने से पुराना दर्द आपका भाग जाएगा। दोस्तों तनाव शांत होता है, दिमाग शांत होता है और जैसा कि पुराने लोग बोलते थे, अगर घास पे हम चढ़ेंगे, अगर आप हमेशा स्वस्थ, युवा और ओजस्वी दिखने की इच्छा रखते हैं तो आपको प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट नंगे पैर हरी घास पर या बालू पर चलना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि आएगी। दोस्तों हमारा शरीर विद्युत तरंगों से युक्त है और हर समय शरीर के क्रियाकलापों से इसमें धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज की उत्पत्ति होती रहती है और पृथ्वी में ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज भरा हुआ होता है। नंगे पैर चलने से हमारे शरीर में अर्थिंग हो जाती है। दोस्तों पृथ्वी हमारी एक प्रभावशाली उपचारक है और जब नंगे पैर हम पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो जो भी पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक तंत्र होते हैं या जो भी उसकी, वो हमारी त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दोस्तों ये हमारी बॉडी के जो रेडिकल्स हैं उनकी सफाई करते हुए उनको निष्प्रभावी कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में कहीं भी आई हुई सूजन या कोई भी टिश्यूज़ या सेल्स के विकार होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। दोस्तों सभी तरह के रोगों को बढ़ावा देते हैं अगर आप घर में दिन भर चप्पल जूते पहन के घूमते हैं, क्योंकि जूते के तले यूजुअली चमड़े के होते हैं या रबड़ के होते हैं। चमड़े के तले से पृथ्वी के जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन रबड़ के तले से ऐसा नहीं हो पाता। हम इन उपचारात्मक एंटीऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉनों से वंचित रह जाते हैं, जो कि हमारी जो मॉडर्न बीमारियां हैं उसकी सबसे बड़ी जड़ है। इसलिए दोस्तों पानी के किनारे हो, बरसात हो, कम गहरे पानी में सभी के लिए जूतों का चलना, सभी के जूतों के साथ चलना अच्छा लगता है पर नहीं चलना चाहिए। थोड़ी देर, अभी बारिश का मौसम है, इसमें ही आप थोड़ी देर बाहर टहल लें और देखेंगे अपने आप को आप कितना उत्साहित महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे पैरों के तले में नसों का एक ऐसा गहन और सेंसिटिव तंत्र होता है जो एक्यूप्रेशर के काफ़ी सारे बिंदु होते हैं जो पृथ्वी के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को बटोरेंगे और हमारी हेल्थ बना के रखने में हमारी सहायता करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब घर पे कहाँ कहाँ पैदल चलना है, आपको कहाँ कहाँ 10 मिनट की वॉक करनी है नंगे पैर, वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा नमक युक्त पानी में भी बहुत तेज होती है ये क्रिया, इसलिए समुद्र के किनारे कम रेत पर कम पानी में चलना और भी लाभदायक होता है। और मैंने एक वीडियो भी आपको बताया था, 10 मिनट अगर आप नमक के पानी में अपने पैरों को डुबा के रखेंगे तो आप देखेंगे कैसे ये जल क्रिया करने से आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने बुजुर्गों से, मम्मी पापा, बच्चों से ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दोस्तों नंगे पैर चलने का महत्व ज़रूर बताएं,
नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन खाली पैर चलने को सिर्फ फूहड़ता का नाम दे करके, बैकवर्ड होने का नाम दे करके इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स और फैमिली से इनको शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।